हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे गांव में विकास नहीं हो रहा है और काश्तकारी लोग पहले बस आए, काम कराए। अब क्या कर रहे हैं कि विकास नहीं होने दे रहे हैं। पानी पीने के लिए कोई सुविधा नहीं, न कोई सुविधा करने दे रहे हैं। बताइए, हम लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। माफियाओं की सुनी जा रही है, उनकी नीतियों की रक्षा भी की जा रही है। तहसील प्रशासन में कहा जाता है कि इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया गया, इनकी नीतियों की रक्षा करना हमारा काम है। तो हम लोग बार बार उनसे पूछते हैं कि अगर इनकी नीतियों की रक्षा करना आपका काम है तो किसानों की नीतियों की रक्षा, किसानों के हितों की रक्षा कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी, ये देखें, क्या सब कुछ चंगा है? लोग 60 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आ रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं, लोग गड्ढे का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पीते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। बार बार जब आवाज उठाया जा रहा है लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा है। माफियाओं पे कार्रवाई की बजाय किसानों पे ही कार्रवाई की जा रही है। 25-25 बीघा जमीन किसानों को ऐसे ही रौंद दिया जा रहा है। अब किसानों की जमीन पे कहीं न कहीं पुलिस के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से, भ्रष्ट लोगों के माध्यम से किसानों की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ खदान का संकट है, खाने पीने का संकट है, वही दूसरी तरफ किसानों की जमीन पे लगातार अवैध प्लाटिंग की जा रही है। वो किसान जो देश के लिए अनाज उगाता है, वो किसान जो देश को भूखों मरने से बचाता है, वो किसान जो देश के सपनों की रक्षा करता है, जब वो किसान परेशान होता है तो कहीं ना कहीं पूरा देश एक अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय हम जिनके बीच में खड़े हैं वो देश के किसान हैं, देश के मजदूर हैं और देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, देश के लिए अनाज उगाने वाले लोग हैं। और जब इनको परेशानी होती है, जब ये परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं देश सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर देश में हो क्या रहा है। आज हमारे सामने ये मजदूर हैं, ये किसान हैं और ये इस मुद्दे पर यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं कि आखिर जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब वही भक्षक की तरह काम करने लगेंगे तो फिर देश का क्या होगा, लोगों का क्या होगा और देश की सुरक्षा का क्या होगा। आइए बात करते हैं इनसे कि आखिर किस मुद्दे पर यहाँ पर आए हैं। आप लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यहाँ पर आप धरना दे रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? सर, मामला ये है कि अब पहले तो किसान अपनी जमीन पे खेती बाड़ी कर रहा था। अब किसानों की जमीन पे कहीं न कहीं पुलिस के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से, भ्रष्ट लोगों के माध्यम से किसानों की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ खदान का संकट है, खाने पीने का संकट है, वही दूसरी तरफ किसानों की जमीन पे लगातार अवैध प्लाटिंग की जा रही है। बार बार जब आवाज उठाया जा रहा है लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा है। माफियाओं पे कार्रवाई की बजाय किसानों पे ही कार्रवाई की जा रही है। 25-25 बीघा जमीन किसानों को ऐसे ही रौंद दिया जा रहा है, उस पर प्लाटिंग कर दिया जा आप रहा है। कह रहे हैं कि माफियाओं पर कार्यवाही की बजाय किसानों पर कार्यवाही की जा रही है। इस समय प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उनका साफ शब्दों में कहना है कि अगर कोई भी भूमाफिया का काम करेगा, कोई भी कब्जा करेगा, जमीन कब्जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरह छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हीं बातों के लिए हम लोग आवाज उठाने आए हैं कि जो चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही जा रही है वो धरातल में कहीं भी नहीं है। लोग बदल गए हैं, तरीका बदल दिए हैं, लोग नहीं बदले हैं। वही लोग जो पहले खुल के हथियारों के दम पे जमीनों पे कब्जा कर रहे थे, अब वो वकील के भेष में, पत्रकार के भेष में और उनके सहयोगी कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों के भेष में जमीनों पे कब्जा कराया जा रहा है और किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप शंकरगढ़ में चले जाइए, बारा में चले जाइए, बेहिसाब किसानों की जमीन पे बिना धारा 80 के, बिना जिला पंचायत के नक्शा पास किए जमीनों को प्लाटिंग किया जा रहा है, जिसमें खाने का संकट भी हो रहा है। तो क्या उन लोगों की भी सहमति है उसमें जिनकी जमीन है, या बिना उनकी सहमति के उनकी जमीन की प्लाटिंग की जा रही है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया जा रहा है? शंकरगढ़ एरिया में विनोबा भावे जैसे संत आए, उन्होंने भूदान की जमीन किसानों को दिया, आदिवासियों को दिया। आज साजिश करके उन आदिवासियों की जमीन को, सीलिंग की जमीनों को और सरकार की जमीनों को, वन विभाग की भूमि को माफियाओं द्वारा मिलकर उसको कब्जा किया जा रहा है और उसमें अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, कंपनियां उस पर लिख दे रहा है एके है तो ओके है। यही चीजें हम लोग अधिकारियों से पूछते हैं कि तो लिख दिया जा रहा है कि एके है तो ओके है, एके है तो ओके है का मतलब क्या है? मतलब प्रशासन से पूछा जा रहा है कि एके है ओके है का क्या मतलब है। आखिर किसानों की जमीनों को रौंदा जा रहा है, उपजाऊ भूमियों को रौंदा जा रहा है। अगर उपजाऊ भूमि नहीं होगा तो खाने पीने का संकट आएगा, उसको आप ओके कैसे कह सकते हैं? फिर सरकार की बहुत सारी गाइडलाइन है कैसे हमको प्लाटिंग करना है, जिला पंचायत का नक्शा पास करवाना है, ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती। बस उनकी माफियाओं की सुनी जा रही है, उनकी नीतियों की रक्षा भी की जा रही है। तहसील प्रशासन में कहा जाता है कि इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया गया, इनकी नीतियों की रक्षा करना हमारा काम है। तो हम लोग बार बार उनसे पूछते हैं कि अगर इनकी नीतियों की रक्षा करना आपका काम है तो किसानों की नीतियों की रक्षा, किसानों के हितों की रक्षा कौन करेगा?
तो तहसील प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और इनकी रक्षा करना, इनकी नीतियों की रक्षा करना या इनकी आर्थिक जो भी सुरक्षा है वो उनकी जिम्मेदारी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर उन किसानों की सुरक्षा कौन करेगा, उन लोगों की सुरक्षा कौन करेगा जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान है, जो मजदूर हैं, उनकी सुरक्षा की बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पे? और यहाँ पर चूंकि आप भी आए हुए हैं, क्या मकसद है यहाँ पर आने का? सर एक हमारे जो घोरपुर थाना में जो घटना हुई, अभी जो कि साल भर अगले वर्ष हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया धरना स्थल पे गिरजा पत्थर घर, जो कि आश्वासन मिला था कि ठीक है, प्रधान जी एक हैं हमारे चिल्ली के वर्तमान प्रधान, तो राजेश प्रधान जी के ऊपर हमला होता है सर। एक तालाब है, वो तालाब को जो है कि सौंदर्यीकरण करने के लिए जो है कि माननीय योगी जी ने जो है कि मुहिम चलाई है। तो उस मुहिम को जो है कि इन्होंने सरकार द्वारा जो है कि अपना जो है कि कार्य कर रहे थे, जिसपे कि लेखपाल इनको बुला के ले गए, जो है कि इस तरीके से मार कराई हैं, इनको मरणासन कर छोड़ दिए। तो उस पे हम लोगों ने आंदोलन दिया और डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया तो उन लोगों को जेल भेजेंगे, लेकिन जेल अभी तक नहीं भेजे। और खास करके जो एसएचओ हैं घोरपुर के दिनेश सिंह, उन्हीं के माध्यम से टोटल ये जो है कि मतलब कि उत्तर कर्मियों को बढ़ाया गया और इनको तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि एसएचओ की भी इसमें मिली भगत है? जी 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 सर, उनके मौजूदगी में ही जबकि पुलिस प्रशासन 12-13 लोग थे, तहसील के भी उस पे अधिकारी थे, वो तहसीलदार जो है कि लेखपाल आरआई सभी थे, उनके सामने उनको मरणासन करके छोड़ा गया। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि एसएचओ के सामने और अन्य पुलिस कर्मियों के सामने मरणासन करके छोड़ा गया, यानी कि जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी उनके सामने ही किसी को मारा पीटा गया और इस कदर मारा पीटा गया कि बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गया। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर आज ये किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आई हुई हैं। आप भी यहाँ पर हैं, क्या वजह है कि आपको यहाँ पर आना पड़ा, महिलाओं को यहाँ पर आना पड़ा? हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे गांव में विकास नहीं हो रहा है और काश्तकारी लोग पहले बस आए, काम कराए, अब क्या कर रहे हैं कि विकास नहीं होने दे रहे हैं। पानी पीने के लिए कोई सुविधा नहीं, न कोई सुविधा करने दे रहे हैं। बताइए, हम लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। यही हम लोग मांग करने आए हैं योगी जी से कि देश 21वीं सदी में जी रहा है, विज्ञान का युग कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लगातार देश विकास की तरफ अग्रसर है। लंबी लंबी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां क्या हैं कि लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं और पानी की समस्या को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कहा जाए कि पानी की समस्या को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए 50-60 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आए हुए हैं ताकि सरकार जागे, सरकार देखे, सरकार समझे। क्या कह रही हैं? गड्ढे के पानी पी रहे, गंदा पानी पी रहे हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं। क्या करें, बहुत दूर दूर पानी के लिए जाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं यहाँ अफवाह नहीं फैला रहा, मैं यहाँ पर सरकार की किरकिरी नहीं कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनका मैं पक्ष भी नहीं ले रहा हूं, मैं कोई झूठ बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यहाँ पर मैं वो बात बता रहा हूं जो बात ये लोग कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने गांवों से चलकर आए हैं और उस सच्चाई को रखना चाह रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री जी को झूठी बातें, झूठी रिपोर्ट पहुंचाते हैं और कहते हैं सब कुछ चंगा है। तो मुख्यमंत्री जी ये देखें, क्या सब कुछ चंगा है? लोग 60 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आ रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं, लोग गड्ढे का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पीते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर कहना यह है, महिलाओं का छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ते हैं। क्या कहती हैं आप? छोटे छोटे बच्चे सर बेराम हो जाते हैं, कोई सुविधा नहीं पानी का है। वहाँ पे गरीब आदमी कहाँ तक जाए, हम लोग कहाँ तक दवाई चलाएं? सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनका तो कहना यह है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑन पेपर सब कुछ बढ़िया है, जलकल की योजनाएं चल रही, परियोजनाएं चल रही हैं और किसी को पानी की कमी नहीं है, साफ स्वच्छ जल पहुंच रहा है सबको। आप कहती है पानी नहीं मिलता? कुछ नहीं अच्छा है सर, जहाँ जहाँ पानी की सुविधा नहीं वहाँ पानी दीजिए। अच्छा, आपका गांव कौन सा? आप अपना गांव बताइए ताकि उन लोगों को पता चल पाए। नीवी लोहगड़ा हड्डी की टोला,
पानी की सुविधा नेवी लोहगरा हड्डी का टोला, ये वो जगह है जहां की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और इनका कहना ये है कि वहां पर पानी की सुविधा नहीं है, लोग गड्ढे से पानी पीते हैं। ये बातें सही है झूठी है हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते, लेकिन जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो संबंधित क्षेत्र के लोग हैं, सरकारी महकमे के लोग हैं, वो जाएं वहां पर जांच करें और जांच करके देखें कि क्या वास्तव में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही बातें सच हैं, यही बातें झूठी हैं। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि पानी की समस्याएं हैं। शंकरगढ़ ब्लॉक से आए हैं, हम लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जा रही है। पानी के लिए हम लोगों को बहुत समस्या है, आवास हो गया, नाली हो गया, हम लोगों को कोई विकास नहीं दिए रहे हैं। और जो जंगली वो है जन्मभूमि, वहाँ हम लोगों को रहने भी में दिक्कत हो रही है, जो कि वो जंगल विभाग है। हाँ, कारी बताकर उसको बेचा जा रहा है। और तो क्या वो जो जंगल जमीन की आप बात करी हैं, आप लोग वहीं पे रहती हैं क्या? हाँ, तो आप लोग आदिवासी समुदाय से हैं क्या? चूंकि जंगल विभाग की जमीन है तो जंगल की जमीन अक्सर आदिवासियों को देखा जाता है वहां पे आसपास। क्या आप आदिवासी समुदाय से हैं क्या? जी सर। जी सर। खैर, यहाँ पर जो भी सच्चाई है, जो भी रियलिटी है, वो जांच का विषय है, लेकिन जो बात यहाँ पर कही जा रही है उस बात पर गौर करने की जरूरत है उस पर जांच करके कार्य करने की जरूरत है, उन समस्याओं को दूर करने की, क्योंकि पानी की समस्या मूलभूत आवश्यकता में आती है और अगर पानी नहीं मिलेगा लोगों को तो लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर लोगों को गड्ढे का पानी पीना पड़ेगा, अगर ये कहा जाए कि जो अपेय जल है जिसको पीने योग्य नहीं कहा जा सकता, अगर वो पिएंगे तो लोग बीमार पड़ेंगे और कहीं ना कहीं महामारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी। फिलहाल जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस पर ध्यान जरूर दें और इस पर बाकी लोगों का क्या कहना है वो भी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।